ये है प्रशासकीय इमारत। मुसलमान जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। असेल तर ती आहेत मोहम्मद पैगंबर संपूर्ण जगाला। क्या आपका धर्म खराब है? इस दौर के इंसान को जिस अंदाज से मैं जाती जर्रे को ये गुमा है कि सूरज से बड़ा हूं। बताइए सूरज से बड़ा वो जर्रा कैसे हो सकता है? इलेक्शन के इस दौर में आए दिन नए बयान आएंगे, भड़काऊ जिसको कहते हैं। और बड़ा अफसोस कि प्रशासन कहीं ना कहीं लगाम लगाने में नाकाम रहता है। इसीलिए कहीं कोई प्रवचन में जिसको हम और आप धर्मगुरु कहते हैं, पर धर्मगुरु को ये किसने इजाजत दे दी कि आप किसी अदर धर्म के, अदर समाज के खिलाफ बोल दीजिए, उससे जो है तो माहौल बिगड़ेगा। तो ये समझने वाली चीज है कि इलेक्शन के इस दौर में, क्योंकि इलेक्शन डिक्लेयर हो गया है महाराष्ट्र का, तो कुछ ना कुछ नया आने की संभावना है। तो वही संभावनाओं को हम व्यक्त करते हुए, क्योंकि एक पत्रकार की जिम्मेदारी है कि हम आप तक के बात पहुंचाए। नए नए बयान आएंगे, उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं अगर ये कह रहा हूं कि आपका धर्म खराब है, आपका ऐसा खराब है, आप खराब हो, तो ये एक उंगली आपकी तरफ जा रही है, ये जो 4 उंगलियां है ये खुद मेरे तरफ आ रही है अंगूठा मिला करके। तो किसी को बोलने से पहले अपने खुद के जमीर में झांकिए कि आपका खुद का जमीर, आपका धर्म, आपकी अंतर आत्मा क्या कहती है। आप ऐसे नए नए प्रयोग ना करें। इसीलिए आज खामगांव शहर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया गया, और इसमें किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। खामोशी से एक बंद रखा गया है, सुबह से लेकर दोपहर के 2-3 बजे तक के लोग अपने कारोबार बंद रखे। उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जो संविधान के अगेंस्ट बोल रहा है, हमें और आपको बोलने की आजादी जरूर है, लेकिन हम संविधान के बाहर नहीं है। संविधान के अंदर बैठ के, अंदर खड़े रह के, अंदर की बात करके ही हम वो बात कर सकते हैं जो संविधान की हद में हो। मैं अगर किसी के धर्म के खिलाफ बोलूं तो किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, तो आप भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। धर्म अथवा महापुरुष, जहां तक मुस्लिम समाज की बात है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदर्श माना जाता है। उनकी जीवनी पर जिंदगी जीने की मुस्लिम कोशिश करते हैं, और उसी को आप भला और बुरा कहेंगे। पहले अपने जमीर में तो झांक लीजिए कि हम और आप क्या है। देखिए, मानने वाले हर तरह से मानते हैं। पूरी मानवता के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ने मैसेज दिया है कि आप जिंदगी कैसे जी सकते हैं। उसी पर आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो सिर्फ 2-3 लाइनें पढ़ के। भाई साहब, आगे का भी पढ़िए, जहां से आप बीच में पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पीछे का भी पढ़िए, सेंटेंस पूरा पढ़िए, पैराग्राफ पूरा पढ़िए। अथवा आपको इस जिंदगी में प्रेम से रहना है, मोहब्बत से रहना है, मानवता से रहना है, तो आपको कुरान पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, ना कि मुस्लिम्स को देख करके हाँ यार ये तो एक विशेष धर्म गुरु है, टोपी है, दाढ़ी है, तो ये मुसलमान है। साहब, बात ऐसी नहीं है। इस्लाम को अगर आपको जानना है तो आप कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, तब जाके आपको इस्लाम की मालूमात होगी। तो चलिए, मैं आपको फिर से उस बात पर लिए चलता हूं जहां पर तथाकथित कहीं ना कहीं किसी धर्म पर, उनके धर्म जो मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले, उन पर उंगलियां उठाकर, आंच उठाकर, आवाज उठाकर बिना वजह एक सस्ती पब्लिसिटी लेने की भी कहीं ना कहीं कोशिश होती है। तो मैंने आपको बताया कि इंसान को एक गुमान है कि सूरज से बड़ा हूं मैं। जर्रे को, एक जर्रा है, उसको गुमान है कि मैं सूरज से बड़ा हूं। तो आए दिन ऐसे लोग हमारे और आपके समाज के बीच में आते रहेंगे, तो इनसे आप बचकर रहिए, डर कर भी रहिए। क्योंकि डर के इसलिए बोल रहा, ये डर के आगे कहीं ना कहीं एक जीत छुपी हुई है कि हाँ, हम उसके बहकावे में या इसके बहकावे में आकर के भड़काऊ काम ना कर ले, तो उससे आप डरिए। डरने का मतलब यही है। तो चलिए, मैं फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। मुस्लिम समाज ने टोटल बंद रखा है, चाहे बर्थडे प्लाट कहिए, जूना फैल मस्तान चौक फाटकपुरा कहिए, या फिर अन्य ऐसे परिसर है, हरी का फैल कहिए, बहुत से ऐसे एरिया है जहां पर मुस्लिम समाज की दुकानें हैं। तो उन्होंने एक बंद का ऐलान में समर्थन किया कि हाँ, आप संविधान के खिलाफ जो लोग बोलते हैं उनके अगेंस्ट में ये बंद रखा गया है। ये है प्रशासकीय इमारत, जहां थोड़ी ही देर में एक निवेदन दिया जाएगा। उससे पहले कि यहाँ पर शिवाजी नगर से कहिए या सिटी पुलिस स्टेशन से कहिए या पुलिस डिपार्टमेंट का वो खुफिया विभाग जो सब पर नज़र रखता है, वो भी हाजिर है। चलिए फिर थोड़ी देर में और मिलता हूँ निवेदन के समय।
पहले आपको कई मेमोरेंडम किया। ये जो हादसा हुआ 14 एक महंत ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो गुस्ताखी की और आपको मुझसे मालूम है नामगिरी महाराज ये मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जो है वो नबी के सामने गुस्ताखी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम देख रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में वो मुसलसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी की है और हम जो है उस पर एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। मुसलमान हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान एहतजाज दर्ज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो जो मुसलमान हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। अभी हाल ही में जो रामगिरी में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी तो उनके हिमायत में जो है हमको बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है उनकी हिमायत का ऐलान किया, जबकि चीफ मिनिस्टर जो है वो सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर जो है वो पूरे कम्युनिटी की है। और दूसरी बात ये है कि मुसलमान जो है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इससे पहले जो है वो कई आपको मेमोरेंडम दिए जा चुके। अब ये मेमोरेंडम हम जो दे रहे हैं इसका मतलब जो है ये खाना पूरी के लिए नहीं है, बल्कि ये तो कम से कम जो है हमारे ईमान का दर्जा है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है इसलिए कि हिंदुस्तान के 25 करोड़ लोगों की आहत जो है वो भावनाएँ आहत नहीं हुई, बल्कि पूरी दुनिया के जो है वो 200 करोड़ मुसलमानों की भावनाएँ आहत हुई। तो ये मामला जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए और वो जो अपने महाराज है उसको फ़ौरन जो है वो अरेस्ट करना चाहिए, हमारा ये मुतालबा है, और उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। इस मौके पर मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि इसमें जो है ये मामले के अंदर न सिर्फ ये कि हमारे हुकूमत महाराष्ट्र बल्कि हमारी हुकूमत हिंद जो है मरकज़ी हुकूमत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर जो है वो इंटरफेयर करे और जो मुजरिम है उस पर सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाए। एक और बात मैं इस मौके पर जो है वो कहना चाहता हूँ कि ये जो बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है, तो हम ये चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने कि जिस पर जो है वो उस पर सख्त सख्त दी जाए। अगर कोई किसी भी जो है वो धार्मिक व्यक्ति पर जो मुक़द्दस शख्सियत है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई जो है वो अपशब्द कहता है या उनकी शान में गुस्ताखी करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो ऐसा कानून बनाया जाए कि वो जो है आइंदा से ऐसी हरकत ना कर सके, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन एक और बात मैं इस मौके पर बोलना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये ऐसा वाक़या जो है वो मुसलमानों की तरफ से कभी नहीं हुआ। क्या उन्होंने किसी जो है दूसरे मज़हब के मानने वालों की मुक़द्दस शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ऑलफोल बका हो या उनके ख़िलाफ़ जो है अपशब्द कहे हों, ऐसा कोई भी वाक़या जो है हमारे पूरे भारत के अंदर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो है अभी ये 5-7 सालों से आप देख रहे हैं कि नबी हमारे जो मुक़द्दस शख्सियत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान के अंदर जो है वो गुस्ताखी की जा रही है। तो ये जो है वातावरण माहौल जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो इस मामले पर जो है वो कार्रवाई की जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। ते स्वतःच्या धर्माचं आचरण करतात आणि दुसऱ्याच्या धर्माचं पालन करतात, परंतु हे महाराज स्वतःला महाराज म्हणतात। ते विधानसभा जवळ येत आहे, आपल्या सर्वांना माहीत आहे, आणि ह्या राजकीय हेतू हा डाव चालण्याच्या उद्देशाने जे काही राजकीय लोक आहेत त्यांच्या हाताखालचं हे मांजर बनून सर्व महाराष्ट्रातील नव्हे तर संपूर्ण भारतातील जगातील वातावरण खराब करण्याच्या उद्देशाने हे इस्लामचे शेवटचे संस्थापक प्रेषित ज्यांनी संपूर्ण जगाला शांतीचा आणि मानवतेचा आचरण केलं आणि त्यांना निर्देश दिले, ते फक्त मुस्लिमांचे प्रेषित किंवा मोहम्मद नव्हते, संपूर्ण जगाला त्यांची शिकवण माहीत होती। आपण ऐकलं असेल ईसाई धर्माचे मायकल हार्ट म्हणतात, मी जगातील सर्व मोठमोठ्या महानताचे प्रेषितांचे मोठ्या धर्मगुरूंचे अभ्यास केला आणि मला असं वाटते जगातील 100 लोकांच्या लिस्टमध्ये सर्वात नंबर 1चा व्यक्ती असेल
जो असेल तर ते आहेत मोहम्मद पैगंबर. त्यांनी संपूर्ण जगाला अतिशय कमी कालावधीमध्ये, फक्त 23 वर्षाच्या कालावधीमध्ये, जिथं रानटी वातावरण होतं, जिथं माणूस माणसाला माणसासारखं वागवत नव्हता, जिथं मुलगी जन्म झाल्याबरोबर तिला संपत होते, अशा दरोडखोर वातावरणात, चोरट्या वातावरणात एक प्रेषिताचा जन्म झाला आणि अल्पावधीमध्ये त्यांनी संपूर्ण जगाचं वातावरण शांतिमय करून दिलं. अशा मोहम्मद पैगंबराविरुद्ध कोणी जर अपशब्द बोलत असेल, अशा लोकांना मुस्लिम समाज केव्हाही माफ करणार नाही. आणि मला असं वाटते, जे काही लोक कोणत्याही धर्माच्या धर्मगुरूविरुद्ध बोलत असतील तर त्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्यासाठी कायद्यामध्ये स्पेशल प्रोविजन करून त्यांना फाशी. चलिए, मैं मोहम्मद अजहर जमादार फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा, कुछ और खबरें लेकर जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है. देखते रहिए खबर खामगांव से, और हाँ, पढ़ते रहिए खबर खमठोक, खबर वही जो करे आप पर असर. धन्यवाद.